हेलो, मेरा नाम है सैम्यूल और आज हम बात करने जा रहे हैं 1 आवर रूल बुक के बारे में, जो कि डेंजल वॉशिंगटन के द्वारा लिखी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेंजल वॉशिंगटन एक एक्टर है और हाँ, इतनी ही जानकारी मेरे को अभी पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है द आवर यू हैव बीन वेस्टिंग इज द लाइफ यू कुड बी लिविंग। हमारी जिंदगी का चोरी कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि हमारी जिंदगी का चोरी हम खुद है जो चोरी करते हैं। जब हम सुबह अलार्म बजता है तब हम 5 मिनट कह के हम एक्सक्यूज देते हैं, और जब हम 1 घंटा स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं और भी ऐसी चीज़ों में बिता देते हैं जो कि पूरा टाइम वेस्ट है। उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी का चोरी करते हैं। जब ऑथर बच्चे थे तब उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पूरे दिन में से 1 घंटा खुद के लिए निकालते थे, जहाँ पे वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते थे, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे। और हाँ, उसकी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल या फिर ड्रीम तो होता ही होगा। गोल ड्रीम यानी जैसे कि ट्रेवल बहुत ज़्यादा करना, कोई घर को खरीदना, कोई गाड़ी को खरीदना, या फिर कोई इनकम को अचीव करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि हमने लास्ट 30 डेज में हमारे गोल या फिर ड्रीम के लिए कितना घंटा निकाला हो। हाँ, ये इनिशियली में थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है, तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगा, लेकिन तुम्हें इसका आंसर जरूर देना है। सेकंड चैप्टर है फॉल फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट 60 मिनट। तुम अपनी आँख को बंद करो और याद करो कि जब तुमने कोई चीज़ को चालू किया था, फुल कॉन्फिडेंस, एनर्जी और उम्मीद के साथ, और उस चीज़ को तुमने कुछ हफ्तों तक किया, और वो चीज़ हो सकती है कि वो चीज़ ये हो सकती है कि तुमने कोई कोर्स चालू किया, कोई हैबिट को चालू किया, या फिर कोई बिजनेस को चालू किया, लेकिन अब याद करो कि वो सारी चीज़ें तुमने छोड़ दी और तुम्हें कोई रिजल्ट उन सारी चीज़ों में दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो कि गिर जाने के बाद वहाँ पे ही बैठ जाते हैं और एक्सक्यूज़ेस और रोने के लिए लग जाते हैं, और दूसरी जगह ऐसे लोग जो कि गिर जाने के बाद उस ज़मीन को महसूस करते हैं और उसके बाद उठते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। और अगर हम कोई भी चीज़ में फेल हो जाए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, या फिर कोई हैबिट बिल्ड करने में फेल हो जाए, कोई बिजनेस में फेल हो जाए, तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि ये फेलियर से मेरे को क्या चीज़ नई सीखने को मिल रही है। ये सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए। थर्ड चैप्टर है विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। मोटिवेशन, जो कि हमें कोई इंस्पायरिंग स्पीचेस से हमें मिलता है, या फिर कोई सक्सेसफुल इंसान की कहानी से हमें मिलता है, और भी बहुत सारी सोर्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ये मोटिवेशन एक वेदर की तरह होता है, जहाँ पे कभी तूफान होता है, गर्मी रहती है, ठंडी रहती है, बारिश रहती है, और इसलिए हमें मोटिवेशन में ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि कमिटमेंट एक घर होता है जो कि तूफान से हमें बचाता है, और कमिटमेंट एक फाउंडेशन होता है जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है बुरे समयों में भी, राइट। और कमिटमेंट से भी रेयर चीज़ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोज़ कोई भी चीज़ परफेक्टली कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तुम कोई भी चीज़ रेगुलरली कर रहे हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, और वो चाहे तुम वो परफेक्टली ना भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो चीज़ हर रोज़ करना है, चाहे वो तुम छोटी भी कर रहे क्यों ना हो। और अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ। अगर तुम कोई भी चीज़ को रिपीटेडली करते हो, अगर तुम जैसे कि हर रोज़ जिम जाते हो, और तुम हर रोज़ जिम जाते हो, लगातार जाते हो,
तो वो चीज़ तुम्हारी आइडेंटिटी में बिल्ड हो जाएगी। और उस जिम जाने के लिए तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे आइडेंटिटी में इंक्लूड हो चुका है। इसलिए तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं रह लगेगी उस चीज़ को चालू करने में, राइट। तो यही 3 चैप्टर है जो कि मैंने बात किए थे। और चैप्टर तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने इतने कवर किए हैं क्योंकि हाँ, इतने ही मैंने कवर किए हैं। ओके, बाय बाय।